तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, मैं आपका नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सर ने मुझे काम पे रखा है। तो इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? हमारे घर पर काम करने के लिए साफ कपड़े पहनने होते हैं। कल से साफ कपड़े पहनना, नहीं तो मैं भगा दूंगी। मैडम, मैं कल ही गाँव से आया था। तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं कपड़ा कैसे खरीदूंगा? जैसा मैंने कहा है वैसा करो, या कल से यहाँ आना मत। जमींदार की बेटी की ऐसी डांट पर सुहाग चुप रहा। दोपहर में वो लड़की रिक्शे से कुछ सामान लेकर आई। रिक्शे का किराया देने के बाद वो आगे बढ़ी और उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, रिक्शे का सामान ले आओ। मैडम के कहे अनुसार सुहाग ने बड़ी मुश्किल से अपने कंधों पर भारी सामान को सीढ़ियों से ऊपर लाया। गांव से नए शहर ढाका में आया सिक्योरिटी गार्ड लड़का गेट पर अकेला ही खड़ा रहता था। यहाँ बात करने वाला कोई नहीं है, उसके भले बुरे की खबर लेने वाला भी कोई नहीं है। सारा दिन ठीक से ड्यूटी करने के बाद भी सभी उससे नाराज रहते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो सीधे उसके साथ गाली गलौज करते हैं, लड़के को थप्पड़ भी मारते हैं। तो वो लड़का मन ही मन बोलता है, मैंने गांव के लोगों के घरों में भी काम किया है, लेकिन वो भी इस तरह नहीं डांटते थे, बल्कि साथ में खाना खाते थे, सुख दुख की बातें किया करते थे। और इस बड़े शहर में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग न जाने कैसे हैं, घर के पालतू जानवर को जितना प्यार करते हैं, काश उसका आधा भी हमसे किया होता। सिक्योरिटी गार्ड लड़का इस बारे में सोच ही रहा था कि मकान मालकिन बैग लेकर आई और बोली, 10 मिनट के अंदर इस जूते को पॉलिश करके लाना। गप्पे मारने के लिए रुक मत जाना। मैडम, जूते पॉलिश करवाने जाऊंगा तो गेट पर कोई नहीं होगा, अगर कोई आ गया तो? बेवकूफों वाली बातें मत कर, तुरंत जूतों को पॉलिश करके ला। लड़का बिना कुछ कहे जूते ले गया। पॉलिश करके वापस आते वक्त वो देखता है मालिक का लड़का नीचे खड़ा है। सुहाग के पास आते ही जमींदार के बेटे ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। तब जमींदार के बेटे ने उससे कहा, बेशरम इंसान, तुझे यहाँ वहाँ घूमने के पैसे मिलते हैं? मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ मेरी बाइक निकालने के लिए। लड़के ने बिना देर किए गेट खोला तो वो बाइक लेकर निकल गया। वो लड़का जल्दी से दरवाजा बंद करके जूते लेकर मैडम को देने गया। इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड लड़के को आए दिन प्रताड़ित होना पड़ता था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी शिकायतों पर गौर करने वाला भी कोई नहीं। इस बीच उस लड़के को 2 दिन से तेज बुखार हुआ। बुखार के कारण वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, इसलिए ड्यूटी पर नहीं आ सका। थोड़ा ठीक होने के बाद सुहाग जब काम पर गया तो देखा कि एक नया आदमी ड्यूटी कर रहा है। भाई, कौन हो तुम? मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे नहीं पता, तुम जमींदार के पास जाओ और उससे पूछो। लड़का परेशान होकर जमींदार के पास गया। दरवाजा खटखटाने पर मकान मालिक की बेटी आई और दरवाजा खोला। क्या तू यहाँ क्यों आया है? हमने नया गार्ड रख लिया है, मैं तुझे यहाँ अब और नहीं देखना चाहती। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? 28 दिन की ड्यूटी के बाद बुखार के कारण मैं 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया, इसलिए मैं ड्यूटी पर नहीं आ पाया। इसलिए आप नौकरी से निकाल देंगे? आपको बुखार है या नहीं इसमें हमें क्या? हमारे घर में 2 दिन तक पहरेदारी करने वाला कोई नहीं था। अब 2 दिन बाद आकर तुम मुझसे बहस कर रहे हो। अभी घर से निकल जाओ। अच्छा मैडम, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे 28 दिन की सैलरी तो दे दीजिए। क्या तू नहीं जानता, अगर महीना पूरा नहीं होता तो तनख्वाह नहीं मिलती। सुहाग ने महसूस किया कि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ इंसानों का खून चूस सकते हैं, किसी को कुछ दे नहीं सकते, ये कोई दया नहीं कर सकते। आखिर में वो बिना कुछ कहे वापस चला गया। एक दिन जमींदार की घमंडी बेटी एक खाली सड़क पर टहल रही थी। चारों ओर सड़क पर सन्नाटा था। इसी बीच कुछ शरारती लड़के उसके पीछे आने लगे। ये लड़के चाहे तो किसी भी लड़की को बर्बाद कर सकते हैं। लड़की बहुत डर गई और लोगों की तलाश में इधर उधर भटकने लगी और लड़के उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद शीला ने देखा कि सड़क के किनारे एक युवक खड़ा है। शीला ने उसे देखा और उससे मदद मांगी, लेकिन जैसे ही लड़का पलटा शीला चौंक गई। ये तो वही लड़का है जिसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया था। फिर भी कोई रास्ता न देखकर शीला ने आज इस बड़े खतरे से बचने के लिए लड़के से मदद मांगी और कहा, वो लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे आसपास कोई नहीं दिख रहा है, मेरी मदद कर दो प्लीज। सुहाग ने मुसीबत आते देख कहा, मेरे साथ आइए, सामने बाजार है, वहाँ जाने में दिक्कत नहीं होगी। लड़का जमींदार की बेटी को लेकर तेजी से बाजार की ओर चल पड़ा।
लड़की के साथ एक आदमी को देखकर लड़कों की आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई और वो वापस चले गए। आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे माफ कर दो भैया। मैडम, क्या आप ऐसा बर्ताव सिर्फ मेरे साथ करते हैं? नहीं, आप ऐसा बर्ताव सिर्फ मेरे साथ नहीं करते हैं। ऐसा आप और आप जैसे बड़े लोग हर समय अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड कर्मचारियों के साथ करते हैं। उन्हें इंसान नहीं समझते हैं। मेरा 7,000 रुपए का मासिक वेतन आपके लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी नहीं दिया, इसलिए मुझे कई दिनों तक बिना खाने के रहना पड़ा। मेरे साथ मेरी माँ को भी भुगतना पड़ा। भैया, मैंने अपने घमंड की वजह से बिना जाने आपको और आपकी माँ को बहुत परेशान किया है। आज आप मेरी मदद ना करते तो मैं बर्बाद हो जाती। वो बदमाश मेरे साथ जो चाहे कर सकते थे। भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। आप या आप जैसे बड़े लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके ऐसा किसी और के साथ मत कीजिएगा। तब आपको और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है और तब आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा।